ये कहानी लाहौर के पुराने शहर की एक खौफनाक हवेली की है, जिसका जिक्र सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये मेरी अपनी कहानी है और मैं आपको वो सच बताऊंगा जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। मेरा नाम अली है और मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ। मुझे पुरानी इमारतों और उनसे जड़ी दास्तानों में बेहद दिलचस्पी है। एक दिन मुझे लाहौर के अंदरौन शहर में एक कदीम हवेली के बारे में मालूम हुआ। ये हवेली 1800 ई के जमाने की बनी हुई थी और लोग कहते थे कि वहां कुछ ना कुछ पुरासरार होता है। कहा जाता था कि रात के वक्त इस हवेली से अजीब व गरीब आवाजें आती हैं और कुछ लोगों ने वहां पर साए और रोशनियों को हरकत करते भी देखा है। मैंने फैसला किया कि मैं खुद इस जगह जाकर हकीकत मालूम करूंगा। मैंने हवेली के मालिक से मुलाकात की और उसने मुझे रात गुजारने की इजाजत दे दी। उसने बताया कि वह खुद वहां नहीं रहता क्योंकि उसके खानदान ने 1987 साल के फसादात के दौरान ये जगह छोड़ दी थी। वो हवेली कभी एक अमीर सौदागर की मलकियत थी, लेकिन एक रात वहां एक खौफनाक हादसा हुआ। पूरे खानदान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और तब से ये जगह वीरान पड़ी थी। जब मैं रात को हवेली पहुंचा तो उसका माहौल हिबतनाक था। जिंग आलोद दरवाजे, दीवारों पर फैली दरारें और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अंदर कदम रखते ही दिल पर एक बोझ सा महसूस होने लगा, जैसे ये जगह अपने अंदर कोई राज छिपाए हुए हो। मैंने अपना कैमरा निकाला और फिल्म बंदी शुरू कर दी। शुरू में सब कुछ ठीक लग रहा था। मैंने हवेली के मुख्तलिफ कमरों की वीडियो बनाई, वहां रखे पुराने फर्नीचर और दीवारों पर लगी धंधली तस्वीरों को रिकॉर्ड किया। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे अचानक कुछ अजीब और गरीब होने लगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई नीचे हाल में चल रहा हो। वो आवाज इतनी वाज़ेह थी कि मेरे जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। मैंने हिम्मत करके अपना कैमरा उठाया और नीचे जाने का फैसला किया, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। फिर भी वो आवाज मुसलसल आ रही थी। उसी दौरान मुझे एक और आवाज सुनाई दी, किसी औरत के रोने की, एक ऐसी दर्द भरी सिसकी जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मेरे कदम बेअख्तियार इस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही मैंने कैमरा घुमाया, मुझे एक साया नजर आया। वो एक औरत थी जो एक पुरानी कुर्सी पर बैठी थी। इसका सिर झुका हुआ था और बाल बिखरे हुए थे। मैंने आहिस्ता से कैमरा जूम किया और अचानक इस औरत ने अपना चेहरा मेरी तरफ मोड़ लिया। ये वो लम्हा था जब मेरा सांस हलक में अटक गया। उसका चेहरा इंसानी नहीं लग रहा था। उसकी आंखों की जगह 2 सियाह गड्ढे थे और उसके होंठों से खून बह रहा था। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और एक हल्की सी हंसी की आवाज निकली जो इस वीरान हवेली में गूंजने लगी। मैंने फौरन वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ दौड़ा, दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। अब मैं कैद हो चुका था। अचानक मुझे अपने कंधे पर किसी का ठंडा हाथ महसूस हुआ। खौफ के मारे मेरी चीख निकल गई। मैंने आंखें बंद कर ली और कलमा पढ़ने लगा। फिर अचानक वो सब कुछ रुक गया। वो आवाजें बंद हो गई, माहौल खामोश हो गया। मैंने धीरे से आंखें खोले। वो औरत गायब हो चुकी थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, ये आसानी से खुल गया। मैंने एक लम्हा जाया किए बगैर वहां से दौड़ लगा दी। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। आज भी जब मैं इस वाक़े को याद करता हूँ, तो मेरे जिस्म में सर्दी की एक लहर दौड़ जाती है। मैंने उस हवेली को दोबारा कभी नहीं देखा और न ही इस तरफ जाने की हिम्मत की। मगर जो कुछ मैंने वहां देखा और महसूस किया, वो हकीकत थी। एक ऐसी हकीकत जो शायद हमेशा मेरे साथ रहेगी। हमारी आज की आखिरी कहानी बहुत खौफनाक होने वाली है, लिहाजा अपने उर्द गर्द दगाओं का हिसार बांध ले और शुरू करते हैं।
दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो न सिर्फ आपके दिल की धड़कन तेज कर देगी, बल्कि आपको रात भर जागने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी मेरी अपनी जिंदगी का एक ऐसा वाकया है जिसे मैं कभी भुला नहीं सकता। ये कहानी है खूनी कन्वे की, जो पाकिस्तान के एक छोटे से कस्बे कोट अदू में वाक़ है। ये कनवा आज भी वहीं मौजूद है और लोग कहते हैं कि इसमें एक ऐसी रूह कैद है जो कभी सुकून नहीं पाती। मेरा नाम अहमद है और मैं एक सहाफ़ी हूँ। मेरी जिंदगी का मकसद है कि मैं लोगों को उन छिपी हुई हकीकतों से रोशनास कराऊं जो अब तक सामने नहीं आई। एक दिन मुझे कोटअदू के एक गांव से एक खत मिला जिसमें लिखा था कि वहां एक खूनी कनवा है जहां से रात को किसी के रोने की आवाजें आती हैं। लोगों का कहना था कि इस कन्वे में एक औरत की रूह कैद है जो कई सालों से भटक रही है। मैंने फैसला किया कि मैं इस राज को खुद जाकर जानने की कोशिश करूंगा। मैंने अपने दोस्त बलाल को साथ ले जाने का फैसला किया, जो एक फोटोग्राफर है। हम दोनों ने कोट अदू का रुख किया। जब हम वहां पहुंचे तो हमें मालूम हुआ कि ये कनवा गांव के कोने में एक पुराने कब्रिस्तान के करीब वाक़ा है। लोग उसे खूनी कनवा इसलिए कहते हैं क्योंकि 1947 के फसादात के दौरान कई लोगों को उसमें जिंदा फेंक दिया गया था। इनमें एक नौजवान लड़की भी शामिल थी और कहा जाता है कि उसकी रूह आज भी उस कन्वे में कैद है। जब हम कन्वे के करीब पहुंचे तो वहां का माहौल ही कुछ अजीब सा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई हमें गौर से देख रहा हो। कनवा पुराना और बेहद गहरा था। उसके इर्द गिर्द जंगली घास उगी हुई थी। बलाल ने अपना कैमरा सेट किया और मैंने अपना वॉइस रिकॉर्डर निकाल लिया। हमने वहां के कुछ बुजुर्गों से बात की, जिन्होंने बताया कि रात के वक्त उस कन्वे से रोने की आवाजें आती हैं और बाद औकात एक औरत का साया भी नजर आता है। शाम हो चुकी थी और हमने फैसला किया कि हम रात को वहीं रखेंगे। हमने कन्वे से कुछ फासले पर अपना कैंप लगा लिया। रात के 12 बजे जब हर तरफ खामोशी थी, तब हमें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसी के रोने की थी, लेकिन ये रोना इतना दर्द भरा था कि हमारे दिल कांपने लगे। बलाल भी खौफजदा था, लेकिन उसने अपना कैमरा ऑन रखा। मैंने वॉइस रिकॉर्डर कन्वे की तरफ किया और वो आवाज मजीद वाज़ेह हो गई। फिर हमने देखा कि कन्वे के अंदर से एक धुंधला सा साया बाहर आ रहा था। वो एक औरत की शक्ल थी जो सफेद लिबास में लपटी हुई थी। इसका चेहरा इंतहाई भयानक था, जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई। उसके बालों से पानी टपक रहा था और उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी। बलाल ने कैमरे को उसकी तरफ मोड़ा और उसी लम्हे वो औरत हमारी तरफ मुड़ी। उसने अपना हाथ हमारी तरफ बढ़ाया, जैसे वो हमें बुला रही हो। फिर अचानक उसके मुंह से एक होलनाक चीख निकली और वो तेजी से कन्वे की तरफ वापस चली गई। हम दोनों खौफजदा होकर फौरन वहां से भागे। हमने अपना सारा सामान वहीं छोड़ दिया और गांव के बाहर तक दौड़ते रहे। इस रात के बाद मैंने कभी दोबारा उस कन्वे का रुख नहीं किया, लेकिन आज भी जब मैं आंखें बंद करता हूं तो वो चेहरा मेरी नजरों के सामने आ जाता है। लोग कहते हैं कि वो औरत की रूह आज भी उस कन्वे में कैद है और वो अपनी मौत का बदला लेने के लिए किसी का इंतजार कर रही है। अगर आप कभी कोट अदू जाएं तो उस कन्वे के करीब मत जाना, क्योंकि वो औरत आज भी वहां है और वो आपको अपने साथ खींच सकती है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास भी कोई डरावनी कहानी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।